चलिए भाई। 30 सेकंड और दिए, ट्राई करो। बोलिए, आंसर आया? टाइम अप। क्या बोल रहे हो? बी। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज हेल्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल बाय प्रेसिंग विथ अ फिंगर। ये है आपका वॉल। इस पर एक एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है और इस पर से हमने एक प्रेशर लगाया है उंगली से और दबा करके रखा है। जैसे हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। नीचे क्या लग रहा होगा? ऊपर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। अब ये क्या आगे बोल रहा है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द वॉल इज म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दे दिया? म्यू। अब ये ऑब्जेक्ट किस चीज में है? रेस्ट में है। हाँ या ना? तो यहाँ पर फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? अब तो म्यू के म्यू का बात ही नहीं है, म्यू इंटू एन, यही होता है ना फॉर्मूला। म्यू इंटू एन। म्यू दे रखा है एन, अब एन निकालना है हमको। एन क्या होगा सोचो जरा। एन किसके बराबर होगा? अब हमको एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर रुका हुआ है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या ये जो फोर्स है वो नेन के बराबर है? ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है, दोनों क्या है? इक्वल है। तभी तो ना ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है ना इधर आ रहा है। हाँ या ना? और ये एफ फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है? एम जी के बराबर है। हाँ या ना? तो अगर फ्रिक्शन फोर्स एम जी के बराबर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या? एफ के जगह पर रख सकते हैं एम इंटू जी बराबर म्यू इंटू एन। तो एन बराबर क्या मिल गया हमको? एम जी बाई। क्या बोल रहा है निकालने के लिए? फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई द फिंगर टू होल्ड द ब्लॉक। इस बॉल को रोकने के लिए कितना फोर्स लगेगा? तो यही फोर्स किसके बराबर है? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, क्या आ गया? एम जी बाई म्यू, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका पी वाई क्यू है 2023 का। नहीं बन रहा है तो रोते रहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। 30 सेकेंड। टाइम अप। ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना था, वही क्वेश्चन है पीछे वाला। एन बराबर क्या निकाले थे? एम जी बाई म्यू। मास कितना दे रखा है? 60। जी कितना है? 10। म्यू कितना है? 0.4। आंसर आ गया। सेम पिछला क्वेश्चन था, डेटा पुट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकेंड। बनाओ।
हम्म, गलत। बना, बहुत टाइम दे दिया ना। चलो बताओ, आंसर बताओ। गलत है, बोल तो रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। A mass of 2 kg just able to slide down a slope and inclined rough surface when the angle of inclination is 60 डिग्री। ऐसी बातें चल रही हैं, ये एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। एक ब्लॉक है जो जस्ट स्लाइड होने वाला है, तो इसके इधर क्या लग रहा होगा ऊपर की तरफ? नॉर्मल रिएक्शन। इधर एक फोर्स लग रहा होगा, और इधर क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। ये कितना बना रहा है? 60 बना रहा है। इस डायरेक्शन में इसका दो कंपोनेंट टूटता था, इधर क्या बनाते थे? mg cos 60। इधर क्या बनता था? mg sin 60। इतना करने के बाद क्या बोल रहा है? द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द मास ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। कितना फोर्स मिनिमम लगेगा कि ये इसको अपने तरफ खींच सकता है? पुल मतलब क्या होता है? खींचना या धक्का देना? खींचना। यानी ये फोर्स कितना लगे कि इसको गिरने ना दे, अपने तरफ क्या कर ले? खींच ले। तो उसको एक तो इस फोर्स के बराबर होना पड़ेगा या इससे ज्यादा, और दूसरा जब इसको खींचेगा तो इस डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना। तो इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? अब ये जो एन है, ये किसके बराबर होगा? एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं म्यू इंटू एम जी इंटू कॉस थीटा। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? अगर ये फोर्स इन दोनों फोर्स के सम के बराबर हो जाए तो क्या ये स्लाइड करेगा? नहीं करेगा, यही तो पूछ रहा है। तो एफ बराबर हमारा क्या फॉर्मूला बना? एम जी साइन 60 प्लस म्यू म्यू एम जी कॉस 60। तो रख दो, एम जी कॉमन ही ले लो। साइन 60 का वैल्यू √3/2। म्यू का वैल्यू, अच्छा म्यू निकाले नहीं है हम, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है? म्यू होता है ना। तो टेन 60 बराबर म्यू, तो म्यू बराबर क्या मिल गया? √3 इंटू कॉस 60 कितना होता है? तो √3/2। √3/2 कितना हो जाएगा? √3/2 कितना होगा? √3 हो जाएगा। आया ना? जोड़ तो आता है ना। तो √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? √3 mg। तो √3 m कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2 kg। और g कितना है? 10। तो 20√3। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73। सॉल्व करोगे तो लगभग 34 के अप्रोक्स आएगा। आया समझ में? 2023 का क्वेश्चन है ये। लेवल देखो कहाँ जा रहा है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं ना? तुम लोग को भी कुछ नहीं आ रहा होगा? थोड़ा थोड़ा पढ़े होगे तो थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। नहीं आने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि तुम पढ़े नहीं हो। नेक्स्ट बैच के लिए इनरोल हुए हो ना। नेक्स्ट बैच में पूरा आराम से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। अभी जितना समझ में आता है समझो। इसके इस साल फॉर्म भरे हो? इस साल एनडीए का फॉर्म भरे हो तुम लोग? सितंबर वाला था ना, क्या दिक्कत है? समझ में आता है समझो। इन लोगों को तो पढ़ाया हूँ मैं। पढ़ाया ना जी? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? सही में पढ़ाया ना? ठीक। चलिए, अरे बहुत टाइम दे दिया ना।
चलो चलो चलो, बताओ आंसर बताओ। बताओ साहिल वर्मा। सी, 21.6 न्यूटन। तुम लोग का क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास 4 kg। देखो ये रहा एक ब्लॉक, कितना केजी का है? ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है। तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या लग रहा होगा? mg। आगे क्या बोल रहा है? ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 2.8 न्यूटन अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने न्यूटन का? 2.8 न्यूटन का इस ब्लॉक पे लगा रहे हैं। तो व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स? बताओ फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा ना। अब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है? तो कौन सा फ्रिक्शन आता है रुका हुआ में? स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, यही होता है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 0.54। एन, एन किसके बराबर होगा? एम कितना है? 4। जी कितना है? 10। कितना हो जाएगा? 0.54 इंटू 40 कितना आ रहा है जी? 21.6। यानी इधर लगने वाला फोर्स कितना होगा? 21.6 न्यूटन। और ये जवाब लगाए तो आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। बताए थे क्लास में, बताए थे। इधर हम कितना का फोर्स लगा रहे हैं? 2 पॉइंट। और अपोजिट में कितना का लग रहा है? तो ऐसा तो नहीं हम किसी चीज को अपने तरफ खींचे तो अपने मन पीछे भाग जाएगा। होता है कभी ऐसा? हम इधर कम फोर्स लगा रहे हैं और इधर का फोर्स क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होता है? सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर का होता है। वो खुद को क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है। किसके बराबर? अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो द 21.6 ना हो के आंसर क्या होगा? 2.8 न्यूटन। क्लास करे रहते ध्यान से तो याद रहता है ना। 1 मिनट होल्ड। में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन, 30 सेकेंड। ये मिट गया है, ये ए है और ये बी है, और ये इधर एक फोर्स लग रहा है एफ, और यहाँ से ये ऐसे है, और ये आपका सरफेस है। चलो इसको नहीं बनाते। पढ़ो क्वेश्चन जल्दी से बनाओ।
पक्का? अरे भाई तो बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। कैसे बनाए बताओ, क्या बोल रहा है? ब्लॉक ऑफ मास 200 kg रेस्ट ऑन अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 100 kg। अब हमको यही पढ़ के सिर्फ बता दो कौन 200 किलो का है कौन 100 किलो का है। अच्छा इतना आता है पढ़ने, वेरी गुड। ये कितना केजी का है? 200। और ये कितना है? अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, इस बीच का, ये जो बीच है यहाँ का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.2। और ये वाला जो फ्रिक्शन है इसका कितना है? 0.3। तो बोल रहा है द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक बी। तो बी वाले ब्लॉक को मूव करने के लिए कितना हमको फोर्स लगेगा? क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ से उल्टा में काम करेगा और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से काम करेगा। ये तो मूव करने वाला है नहीं क्योंकि ये बंधा हुआ है। तो ये फोर्स निकालना है। तो कौन सा फोर्स? ये फोर्स किसके बराबर होगा बताओ? इस वाले फोर्स प्लस इस वाले फोर्स के सम के बराबर होगा। और ये दोनों कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। आया ना? फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। दूसरे पहले इसके लिए बताओ, इसके लिए म्यू कितना है? 0.3। एन निकालना है, ठीक है। प्लस दूसरे वाले कंडीशन में क्या चाहिए होगा? म्यू कितना है? 0.2। और दूसरे वाले के लिए भी क्या चाहिए होगा? एन चाहिए होगा। तो एफ बराबर म्यू, एन को क्या लिख सकते हैं? एम इंटू जी। एम कौन सा? बी का। प्लस 0.2। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? m1 प्लस m2 इंटू, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है किसके किसके वजह से लगेगा? बी का भी है और ए का भी है, दोनों मास कंसीडर करेंगे। यहाँ सिर्फ बी का मास कंसीडर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू 100 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू कितना हो जाएगा? 200 100 300 इंटू 10। जोड़ो जरा कितना आ रहा है। ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ये भी ऐसे ही कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 600 900। ऑप्शन नंबर, ठीक है। तुक्का लगा के लाए, कैसे लाए पता नहीं, 900 आएगा। ठीक हो गया। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट 30 सेकेंड। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव मास 1 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल लॉब सरफेस म्यू 0.1 जी। इतना बात खत्म। एफ बराबर क्या होता है? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एम इंटू जी। म्यू कितना है? 0.1। एम कितना है? 1। जी कितना है? 9.8। इसको उड़ा दो, इससे ये गया 98। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से। विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेस रिमेन्स सेम, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस द कार कैन बी स्टॉप। बताओ जल्दी से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। कैसे चेंज करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 4 2 जा 20 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। भी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आखिर में जाके गाड़ी को क्या होना है? स्टॉप होना है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। जी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। म्यू कितना दे रखा है आपको? 0.5। तो क्या पूछ रहा है? मिनिमम डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएं जल्दी से बताओ। निकालना क्या है हमको? वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2GS। इससे भी निकल सकता है, इसी से तो निकलेगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ऐसी तो चाहिए ना, ये तो 0 हो गया। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। तो एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2G। तो यू कितना है? 20 का स्क्वायर 400/2 इंटू 10। तो ये आंसर आ जाएगा 20 मीटर। अगला। A block of mass m placed on a fixed smooth inclined plane inclination with the horizontal. Find the normal force between the block and the inclined plane. ये क्यों नहीं है, ये सब थीटा है।
सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ये रहा इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल, विद फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। नॉर्मल ये पूछ रहा है, एन किसके बराबर होता है, तो इधर क्या लग रहा होता है, ये इधर होता है mg साइन थीटा और इधर लग रहा होता है mg, इसका आंसर हो जाएगा mg। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, द टर्म इनर्शिया यूज्ड बाय द न्यूटन। अगला क्वेश्चन, inertia is the property of the body by virtue of the body is unable to change by itself, सही बात है। unable to change by itself state of uniform motion, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन का भी अपोज करता है, it means all of these। next question, a bullet of 40 ग्राम moving with the speed of 90 meter per second enter a heavy wooden block and stop after distance of 60 centimeter, then the average resistive force applied by the block of the bullet is। calculate कीजिए जल्दी से। ये एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, इसमें हमने क्या फायर किया, गोली मारा। गोली का मास कितना है, 40 ग्राम। ये गोली जाके इसमें घुसा और घुसने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जाकर के रुक गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, और स्पीड क्या था इसका, 90 मीटर पर सेकंड का। तो द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, तो यानी ये जो ये इधर जा रहा होगा तो इसके अपोजिट में क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो ये फोर्स बताइए कितना होगा। फोर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, m इंटू एम तो पता है अपने को, a चाहिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a s, वी स्क्वायर तो 0 होना है, u कितना है 90 माइनस 2 इंटू ए इंटू 60, तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करो। a इज इक्वल टू 90 इंटू 90 अपॉन 2 इंटू 60, एक से एक गया, 6 से गया 15, 15 9 जा 135, 135 बाई 2, एक्सेलरेशन कितना आ गया 135 बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और f निकालना है हमको, तो m इंटू 135 बाई 2। अच्छा ये सेंटीमीटर में है ना, अच्छा पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, मीटर में कितना होगा भाई जल्दी बताइए, 0.6। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसका सुधार करते हैं। ध्यान, यूनिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 90 इंटू 90 माइनस 2 इंटू ए इंटू 0.6, तो ए बराबर हो जाएगा 90 इंटू 90 अपॉन 2 इंटू पॉइंट गया 6 से 150 75, तो कितना हो गया 90 इंटू 75, 90 इंटू 75, और ये किस में दे रखा है 40 ग्राम। ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए कितना का डिवाइड देंगे, 40 बाई, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है क्या, कैलकुलेट कर लो भाई, कैंसिल करके 1 0 से 1 0, ये से ये कैलकुलेट वैलकुलेट करके कुछ आंसर आएगा निकाल लेना, ठीक है, छोड़ देना। नेक्स्ट बनाओ, वी कैन ड्राइव न्यूटन बता चुके थे पिछले क्लास में, थर्ड एंड फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकेंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक ऑन अ रिजिड बॉल विथ स्पीड u रीबाउंड विद द सेम स्पीड, द इंपल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल विल बी। बताओ जल्दी से, इम्पल्स किसके बराबर होता है, इम्पल्स किसको बोलते हैं, कुछ भी मत बोलो आलोक, मोमेंटम के बराबर होता है इम्पल्स, ठीक है। तो एक बॉल है, ये क्या है, किस स्पीड से जा रहा है, u स्पीड से, मास क्या है m है, यहां से जाएगा इस दीवार पर टकराएगा और फिर वहां से लौटेगा, तो लौटने पर उसका स्पीड कैसा रहा है, यानी ये बॉल जब यहाँ से लौटा तो इधर भी स्पीड क्या है u, और मास तो वही रहना है, पर ये स्पीड अब कैसा हो जाएगा निगेटिव। तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करें, मोमेंटम इसका क्या होगा माइनस mu, और इसका मोमेंटम क्या होगा mu। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस
फाइनल कितना है और इनिशियल कितना है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2mu। अच्छे अच्छे बच्चों का यहाँ पे गलती होगा, बहुत लोग जीरो लगा के आएगा और बहुत लोग 2mu लगाएगा, माइनस प्लस का ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 1 rupee कॉइन आर पुट ऑन टॉप ईच अदर ऑन अ टेबल। ठीक है, 1 रुपया का 10 गो कॉइन है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर 10 गो को ऐसे हमने टेबल के ऊपर रख दिया। ईच कॉइन हैज अ मास m, सारे कॉइन का मास कितना है। द रिएक्शन ऑफ सिक्स्थ कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ऑन द सेवेंथ कॉइन। समझो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टेबल पे रखा हुआ है 10 कॉइन। ठीक है, सबका मास क्या है, कहाँ से काउंट करना है, बॉटम से। बॉटम मतलब नीचे से, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या पूछ रहा है, छठे कॉइन का क्या चाहिए, किस पर चाहिए, तो रिएक्शन क्या मतलब होता है, छठा कॉइन सातवें कॉइन पर क्या फोर्स लगा रहा होगा, आया ना, बोलो। छठे कॉइन पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा ये बताओ, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, m इंटू, अब कितने m के नीचे है ये, 1 2 3, तो यहाँ पर कितना mg लग रहा होगा, तो जितना नीचे लग रहा होगा उतना ही इस पे क्या लगा रहा होगा, लगा रहा होगा, आया ना, आंसर क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, two block of masses 10 kg 20 kg are connected by massless string and are placed in a smooth horizontal surface as shown in the figure. If the external force is 600 newton applied onto the 10 kg block, then the tension of the string will be। तो बताओ टेंशन कैसे लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी या टुवर्ड्स द बॉडी, आ गया यहाँ, निकल गया वहां से, बताओ किधर लगता है भाई टेंशन, अवे फ्रॉम द, यानी यहां से इस रस्सी पे टेंशन इधर लग रहा होगा और इस तरफ से इधर लग रहा होगा। अब दोनों टेंशन सेम होगा अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, यही पढ़े हो, रस्सी सेम तो टेंशन भी सेम, रस्सी बदलेगा तो टेंशन चेंज होगा, सेम रस्सी है तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब क्या बोल रहा है भाई, टेंशन ही निकालना है हमको, कैसे निकालें बताओ जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सोचो फिर तुम बता ही देंगे। एक्सेलरेशन बता दो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ, फोर्स कितना दिया है, मास कितना हो जाएगा, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या है, टेंशन, क्या लिखेंगे इक्वेशन टेंशन निकालने के लिए, इधर एक फोर्स लग रहा है F और इधर एक दूसरा फोर्स लग रहा है टेंशन, तो क्या लिखें, F माइनस टी बराबर M इंटू ए। F कितना है 600 माइनस टी, M कितना है इसका 10, एक्सेलरेशन कितना आया है 20, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, इसको इधर लाइए तो 600 माइनस 200 कितना हो जाएगा 400, और टी उधर ले जाइए, टेंशन कितना निकल गया 400 न्यूटन। हम जान रहे हैं तुम लोग का पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। अगला, a cork of mass 10 kg floating on water, the net force acting on the cork is, क्या होगा 0। कोई भी चीज स्टेशनरी स्टेट में फ्लोट करता है, समझ में आ रहा है बात, यानी नेट फोर्स उस पर क्या लग रहा होगा, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे, इट मींस सम ऑफ द ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल दिस, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो फोर्स बताइए क्या होगा, मास कितना दे रखा है
एम, तो फोर्स बराबर क्या होता है एम इंटू ए, तो एम बराबर क्या, ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर भी बाई डी टी स्क्वायर, दिमाग से उड़ गया कोई बात नहीं। ए को लिख सकते हैं रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम, कोई दिक्कत, और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई, तो रेट चेंज डिस्प्लेसमेंट क्या दिए हुआ है डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन तो आता है ना, यहाँ से निकलेगा u, यहाँ से निकलेगा हाफ इंटू टू इंटू टी इंटू जी, टू से टू गया तो यहाँ से क्या बना u प्लस जी टी, ये क्या निकला है आपको वेलोसिटी। आपको क्या चाहिए एक्सेलरेशन के लिए, फिर इसका क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करोगे ये क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ से टी निकल जाएगा, सिर्फ v क्या आएगा g आएगा, यानी मास कितना हो गया m, एक्सेलरेशन क्या आया g, फोर्स क्या निकल गया m इंटू जी, खत्म। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी और स्पीड हम बढ़ाएंगे, अभी स्लो स्लो चल रहा है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स, दिमाग नहीं लगाना है, इम्पल्स जो है वो फोर्स नहीं होता, इम्पल्स क्या होता है फोर्स इनटू टाइम, टेंशन क्या होता है टी, थ्रस्ट क्या होता है ये एक फोर्स होता है, वेट क्या होता है एम इंटू जी होता है। A batsman hit a ball of 0.15 kg in the direction of the bowler without changing the initial speed, then the ball is nearly equal to, याद है ना पिछले क्लास में हुआ था क्वेश्चन, मास कितना है बॉल का 0 पॉइंट, किस स्पीड से है, किधर फेंका बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन ने वापस क्या किया हिट किया, तो मास चेंज होगा क्या नहीं, मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी सिर्फ क्या हो जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड, तो बस इनिशियल माइनस फाइनल का चेंज निकाल लेना है, किए थे ना पीछे, अभी आंसर आ जाएगा 3.6 न्यूटन सेकेंड। अगला क्वेश्चन, ए गर्ल प्रेस हर बुक अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विथ हर हैंड, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस, दिस क्या बता रहा है ये इनर्शिया ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन, ए कार एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टल लोड, किसके वजह से कार एक्सेलरेट होता है इंजन के वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अभी पढ़े हो स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो क्या जवाब होगा मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसको कॉन्टैक्ट का कोई नीड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ए सेल ऑफ मास 200 ग्राम फायर्ड बाय अ गन 100 kg, इफ द मजल स्पीड इज 80 मीटर पर सेकंड देन रिक्वायरिंग स्पीड, बताइए क्या होगा। ये यहाँ पर जब भी रिक्वायरिंग वाला क्वेश्चन आता है क्या लगाते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0, m1 कितना है 200 ग्राम मतलब 0.2 kg, किस स्पीड से जा रहा है भाई 80 मीटर, एक सेकेंड, 200 ग्राम फायर्ड बाय अ गन मास 100 kg इफ द मजल स्पीड इज दिस शेल ऑफ मास, ठीक है। ये v1 आपको निकालना है, m2 कितना दे रखा है 100 यानी 0.1, v2 कितना है 80 बराबर 0, इसको उड़ाओ 10 गए 8, v1 बराबर -8 बटा 0.2 उड़ाओ 2 2 40, गलत हो गया, क्या गलती हुआ कुछ गलती हो गया ना, हाँ अच्छा वो केजी ही है, देख रहे हो कैसे दिमाग के साथ खेल खेलता है, ऐसी खेल खेलेगा। ये तो चेंज करना था हमको, 0.2 इंटू बी वन प्लस ये 100 ही है और v2 कितना है 80, तो v1 बराबर -100 इंटू 80/0.2, अभी भी ज़्यादा आ रहा है ना 2 से 50, अच्छा सेंटीमीटर पर सेकंड में, यस हम मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A constant force acting on a body mass 5 kg charge changes its speed from 5 to 10 मीटर, बता चुके थे नहीं क्वेश्चन, फोर्स बराबर m इंटू ए, एम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, कहाँ से कहाँ स्पीड चेंज किया है 5 से 10, तो 10 - 5 बटा 10, तो कितना आ गया m इंटू 1/2, m कितना है 5/2, आंसर आ गया 2.5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, रॉकेट इनिशियल मास 6000 kg, ये क्वेश्चन भी हो गया था हम लोग का,
कितना आंसर आया था? ये क्वेश्चन नहीं हुआ था और ये क्वेश्चन करना भी नहीं है। ये क्वेश्चन गलती से आपके सेट में आया हुआ है, मतलब हम डाल दिए हैं। ये क्वेश्चन दूसरे लेवल का है। यहाँ पर तुमको न्यूटन का रियल लॉ लगाना है। न्यूटन का लॉ क्या था? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई dt। तो यहाँ से क्या पढ़ते थे? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी इंटू एम भी बाई dt, याद है? तो यहाँ पर क्या बोलते थे? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, एक बार m को बाहर ले लिए तो dv बाई dt, प्लस एक बार v को बाहर ले लिए तो dm बाई dt। तो f इज इक्वल टू, चलो हटाओ, तो यहाँ से m dv बाई dt क्या होता था? a प्लस v, और इसको हम क्या बोलते थे? m क्या है? कांस्टेंट। तो ये पूरा जीरो कर देते थे। पर यहाँ पर बात किसका चल रहा है? रॉकेट का। रॉकेट का मास कांस्टेंट नहीं होता है, मास बदलते रहता है, बताए थे ना। कुछ हाइट पे जाता है रॉकेट का, कुछ पार्ट खुल के गिर जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर गिर जाता है, तो मास भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको टोटल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, m इंटू ए प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी। पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करना है। अगला क्वेश्चन ये बनाइए। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ मास, ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ है एक बॉडी का जिसका मास कितना है? 2 किलो। तो इम्पल्स बताइए 4 सेकंड पर क्या होगा? व्हाट इज द इम्पल्स एट 4 सेकंड? हम्म, माना खटाक, टाइम अप। बताइए भाई, क्या है आंसर? आया कुछ? इम्पल्स निकालना। इम्पल्स क्या होता है? एम बी माइनस, तो यहाँ से एम कॉमन ले सकते हैं, बी माइनस, यही है ना? बोलो हाँ या ना? चौथे सेकंड पे बी क्या हो चुका है? 0 हो चुका है, माइनस यू। यू निकालना है। यू क्या होता है? मीटर पर। मीटर में क्या है चौथे सेकंड पे? डिस्टेंस 3, और टाइम कितना है? 4। तो यहाँ पर रख सकते हैं 3/4। तो क्या आ गया? -3/4 इंटू एम कितना दे रखा है? 2, 2 2 जा 4। आंसर क्या हो गया? -3/2 kg पर मीटर सेकेंड। प्लस माइनस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें आगे। नेक्स्ट बनाइए। A stone of mass 1 kg lying on the floor, 10 which accelerate the net force। भाई तो F बराबर क्या होता है? m इंटू ए, 1 इंटू 1, 1 न्यूटन। हो गया, बात खत्म। इसको कोई क्वेश्चन ही नहीं था। अगला, ये भी वो किया था, हुआ था नहीं हुआ था ये? डेफिनेशन ऑफ फोर्स कौन देता है? न्यूटन सेकंड लॉ। ऑप्शन नंबर ए का आए, गड़बड़ हो गया क्या कुछ? सही से देखो। सॉरी, मेजरमेंट ऑफ फोर्स देता है ना, F बराबर एम ए देता है। F इज इक्वल टू एम ए, मेजर करना। B का R, C एक ही में था, खत्म। नेक्स्ट, 2 block 8 kg 12 kg are connected at two end of the light and inextensible string. The string passes over a frictionless pulley. The acceleration of the system is। देखो क्वेश्चन क्या है। कितना कितना है? एक 8 किलो है और एक 12 किलो का है। ये पुली पर ऐसे लटका हुआ है। तो क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा। तो ये रस्सी दोनों तरफ का क्या है? सेम है। तो इधर क्या लग रहा होगा? टेंशन। इधर क्या लग रहा होगा? टेंशन। नीचे क्या लग रहा होगा? mg। इधर भी क्या लग रहा होगा? यानी इधर नीचे की तरफ लग रहा होगा 8 × g, इधर लग रहा होगा 12 × g, और इधर दोनों तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताओ। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का होगा खुद से सोच के बताओ हमको। ये ऑब्जेक्ट ऊपर खिंचाएगा, ये ऊपर खिंचाएगा। 8 kg ऊपर जाएगा कि 12 kg ऊपर चला जाएगा?
8 kg जाएगा, यानी मोशन किधर हुआ, टेंशन के डायरेक्शन में, यानी ये वाला फोर्स बड़ा होगा या ये वाला फोर्स बड़ा होगा, टेंशन बड़ा होगा, तभी तो ऊपर खींच के ले जा रहा है ना। तो नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं, टी ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ है तो माइनस में mg, आया ना। ये तो ये पूरा टोटल क्या है, फोर्स है, और फोर्स बराबर क्या होता है, m इंटू ए। एम कितना है 8, और ए हमको तो निकालना है। एक इक्वेशन बन गया, बोलो हाँ या ना। इस कंडीशन में क्या होगा, ये नीचे जा रहा होगा, तो अब t माइनस एम जी लिखें या mg माइनस टी लिखें, हाँ क्या यार तुम लोग भी करते हो, mg माइनस टी बराबर m, इसका कितना है 12 इंटू ए, इक्वेशन नंबर। क्या अब हमको लगता है कि आप ये 1 और 2 से ए निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, चलो निकालो हटाओ। टी टी कैंसिल हो जाएगा अगर दोनों को ऐड कर दे तो, बोलो भाई, सब पे कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दो, देखो सॉल्व करो, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू 8a और mg माइनस टी इज इक्वल टू 12a। हाँ ठीक है, टी से टी को क्या कर दें, कैंसिल कर देते हैं। m कितना है इसके लिए 8g, माइनस 8g इज इक्वल टू 8a, और दूसरे वाले के लिए क्या है 12g इज इक्वल टू 12a। तो यहाँ से मैं काम कर सकते हैं, 12 से 12 गया, 8 से 8 गया, तो ए कितना हो जाएगा 2a। कुछ गलती हो रहा है, सॉल्व करो तुम लोग, जल्दी सॉल्व करते इसको, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है एक्सेलरेशन का वैल्यू, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जी भाई, हाँ ठीक। नेक्स्ट, a person of mass 50 kg stand on weighing scale on the lift if the uniform acceleration accelerate 9 meter per second square, what will be the weighing of the scale। बना भाई, ट्राई कीजिए। पचास किलो द्रव्यमान का एक व्यक्ति एक लिफ्ट पे तराजू पे खड़ा है, लिफ्ट के अंदर क्या रखा हुआ है, तराजू उस पर खड़ा है। यदि लिफ्ट 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो वजन मापने वाले पैमाने पर पाठ्यांक क्या होगा, यानी वो जो जिस पर तराजू पर खड़ा होगा वेइंग मशीन पर, वो वेइंग मशीन उस इंसान का वजन कितना बताएगा, वजन कितना है उसका, तो क्या 85 बताएगा या कुछ और बताएगा, ये आपको देखना है। अच्छा खुद थोड़ा सा अकल लगाओ, भारी बताएगा कि हल्का बताएगा, हल्का बताएगा, तुम्हारा तो आईआईटी निकल गया, तुम आईआईटी पास हो जाएगा एक बार में। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, हाँ तो भारी होगा ना, इंसान का नीचे एमजी लग रहा होगा, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो अब वजन क्या हो जाएगा और भारी फील होगा, तो 50 तो होने वाला, पहला ऑप्शन गया। 60 हो सकता है, 95 हो सकता है, 100 हो सकता है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 3 ऑप्शन के लिए एक ट्रिक आता है, इसको लो मुंह में, दांती काटो, जिसपे ज्यादा गड़े वही आंसर होगा, एक बार ट्राई करके देख लो। कैसे निकाले, देख भाई सिंपल सा बात है, लिफ्ट कहाँ जा रहा है ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा mg। लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं n माइनस एम जी, ये टोटल क्या है फोर्स है, बराबर क्या होगा m इंटू ए। एन माइनस एम कितना है 50,
जी कितना है 10, m कितना है 50, a कितना है 9, तो n इज इक्वल टू n माइनस 500 इज इक्वल टू 450, यही है ना। तो इसको अगर जोड़े तो n बराबर ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 950, आया ना। और n बराबर क्या होता है m इंटू जी, और n अगर आ गया है 950 तो एम जी, हमको m तो चाहिए ना, तो 950 बटा जी, तो m बराबर 950 बाई कितना 10 गया, तो मास कितना होगा सोचो। इंसान होगा 50 किलो का और उसका वजन कितना आएगा। तो किसी के साथ प्रैंक करना है तो लिफ्ट में वेइंग मशीन लेके जा सकते हो कि 1 मिनट में वजन बढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन, अगर वही लिफ्ट नीचे आएगा तो क्या 50 मेजर करेगा या उससे कम। बहुत कम, बहुत कम। और अगर उसी इंसान को रॉकेट से छोड़ दिया जाए, रॉकेट से बोल रहे जहाज से कुदा दिया जाए पैर में मशीन बांध के, वेइंग मशीन, तो कितना मेजर करेगा। समझ में आ रहा है बात क्या कहना चाह रहे हैं। उसके पैर में वेइंग मशीन को हमने लपेट के बांध दिया और उस इंसान को धक्का दे दिए प्लेन से, अब वो इंसान फ्री फॉलिंग है, तो वो कितना वेइंग मशीन कितना वेट मेजर करेगा। जीरो मेजर करेगा। फ्री फॉलिंग में ग्रेविटेशनल का एक्सेलरेशन क्या हो जाता है जीरो, एम जी, जी ही जीरो हो गया तो क्या वजन में रेसन करेगा जीरो, और उसको क्या फील होगा वेटलेसनेस। बनेंगे इसको, बनेंगे फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स बराबर दे रखा है 6I - 8J, माँ और एक्सेलरेशन कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास पूछ रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या होगा √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर √36 प्लस 64, आंसर हो गया 100, 100 का रूट निकलेगा 10, तो m निकालना है, m बराबर हो गया F/A, फोर्स कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 5, आंसर हो गया 2, खत्म। आया समझ में। तो ऐसे ही चलेंगे स्पीड में। चलिए अगला, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल, बताइए। ये बुक है, ये टेबल है, टेबल गड़बड़ हो गया, ठीक है इसको अंदर कर देते हैं तो बढ़िया हो जाएगा टेबल। इसको भी अंदर कर दें, ठीक है। ये टेबल है, इस पर क्या रखा हुआ है बुक, तो बुक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, दो ही फोर्स लग रहा होगा, एक mg और एक, तो एक एक्शन एक, तो इधर एन लग रहा है और इधर क्या लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन के बीच में एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। अगला, द लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, इम्पल्स इज इम्पार्टेड टू इक्वल टू चेंज इन, उतना देर से पढ़ रहे हैं, इम्पल्स किसके चेंज के बराबर होता है मोमेंटम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन इज 0.2 एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एंड द बॉक्स इज बनाओ जल्दी से, जल्दी। गड़बड़ी है क्या क्वेश्चन में जी। बाकी लोग का गया, एफ क्या बोल रहा है कि क्या रखना है उसको, स्टेशनरी रखना है, तो म्यू एस इंटू एफ बराबर म्यू एस इज इक्वल टू गयो, तो ए बराबर म्यू एस इंटू जी, म्यू एस कितना है 0.2, जी कितना 10, ए कितना हो गया। मैं कितना क्वेश्चन है यार, खत्म क्यों नहीं होता, बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बढ़ो जल्दी से पढ़ के बताओ। करो ट्राई।
ये बताइए। क्या बोल रहा है? The friction force can never exceed the reaction force on the body for the support surface। बिल्कुल भी गलत बात है। से क्या बोल क्या रहा है? Which of the following statement is correct? तो ये तो गड़बड़ बात है, एक्सीड कर सकता है। Rolling friction is only slightly smaller than sliding friction, गड़बड़ बात है। The main source of friction is irregularity of the surface in contact, स्मूथ पे भी होता है। The coefficient of friction between a given pair of substance is largely independent on the area of the contact between them। Yes, option number A। Next question. Rocket propulsion is associated with Newton's third law. Which of the following is weakest fundamental force? Gravitational force। weakest मतलब न्यूक्लियर हो गया। वो बिगेस्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट। इन द फिगर, सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, याद है? मास के ऊपर मास कर लेना। अगला पढ़ो। ये भी लग रहा है भाई सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? बैट्समैन बॉल इतना डायरेक्शन, बॉलर चेंजिंग 10 कर दिया है मीटर। छोड़ दे। ये बनाइए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉल ब्लॉक? इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। नीचे क्या लग रहा होगा भाई? ऊपर क्या लग रहा होगा? इधर क्या लग रहा होगा? इधर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। ये क्या है? 20 kg का। ये इधर क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। सब कुछ तो बता ही दिए। बनाइए। बन गया? और टाइम नहीं लग रहा है? छोटे वाले ब्लॉक के लिए लिख सकते हैं 30 - t बराबर ma। बोलो। और बड़े वाले के लिए लिख सकते हैं t - fk = ma। एफ के का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना दे रखा है? 0. n निकाल लीजिएगा। m दोनों का दे रखा है। टी टी कैंसिल हो जाएगा। हाँ या ना? कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा 0.96 मीटर/सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initial speed is this, then time of the body to take the step। चलो बता जल्दी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन। क्या क्या दे रखा है भाई? फोर्स दे दिया 50 न्यूटन। कौन सा फोर्स है ये? रिटार्डिंग फोर्स है, तो आंसर में क्या लगेगा? माइनस। मास कितना है? 20 किलो। मूविंग इनिशियली विथ स्पीड टू टू करके कट गया। अगला क्लास का क्वेश्चन रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से, पढ़ के आना है। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन करवाएंगे, जितना रिवीजन कर सकते हो करके आना। चलो जल्दी यार।
कितने नंबर क्वेश्चन पे थे ये याद है? 51 पर थे। यही क्वेश्चन था। अरे वाह, कहाँ है 51 है दोस्त? तो 50 है। चलो भाई, क्या क्या दे रखा है? फोर्स कितना दिया है? फोर्स इज इक्वल टू -50 न्यूटन। यू इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। मास इज इक्वल टू 20 kg। v इज इक्वल टू 0। तो क्या पूछ रहा है? द टाइम ऑफ द बॉडी। अरे यार, फोर्स बराबर एम भी माइनस यू बाई टी बराबर एम भी माइनस यू बाई एफ। एम कितना है? 20। भी है 0, तो ये हो जाएगा -15 और नीचे हो जाएगा -50। माइनस माइनस गया, इससे ये गया 5 या 15, 3 दूना 6 सेकंड बाद वो बॉडी क्या है? रेस्ट में। पढ़िए, ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं, सब क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, ठीक है। 3 kg मास है, स्पीड इतना से इतना चेंज हो रहा है इतना टाइम में, तो एफ बराबर क्या होगा? एम इंटू भी माइनस यू बाई टी। सब दिया हुआ है, कर लेना है। ए बॉडी ऑफ मास, ये भी हो गया है। रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ 2000 kg ब्लास्टेड अपवर्ड। हाँ, करवा दिए थे ना। 1 × 10⁵ अच्छा, लास्ट हो गया तो चलो सब कर ही देंगे, फिर बाद में फॉर्मेलिटी निभाने का क्या फायदा। हाँ, ये क्वेश्चन भी कर ही लो। चलो कर लियो, इस क्वेश्चन को बना। परपेंडिकुलर है, ये कितना होगा? 90। नेट फोर्स निकालो। √F1² F2² प्लस 0 हो जाएगा। cos 90 कितना होता है? 0। 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 8 का 8 64 और 6 36, 36 से निकला 10, तो नेट फोर्स आ गया 10। मास है 5, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। तो हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का खात्मा। मे बी डन। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ में ना आया हो? नहीं ना? चल ठीक है, फिर खत्म करते हैं क्लास।